जय माता रानी, जय माता रा, जय दुर्गा भवानी माँ। आज हम देखेंगे कि आज अमावस्या है, न्यू मून है। तो न्यू मून के दिन देखते हैं कि आपके ऊपर किसी ने स्पेल्स किया है या नहीं, है ना। ब्लैक स्पेल्स जो आपके ऊपर हमेशा ही करते आ रहे हैं, है ना। तो इस समय भी किया है कि नहीं, उसके लिए देखने के लिए मैंने ये कार्ड्स निकाले। तो यहाँ पर वही एनर्जीज आया है जो कि उन्होंने आपके ऊपर, है ना, कोई ब्लैक स्पेल्स की है। क्योंकि यहाँ पर आया है द मून कार्ड आया है, पहला कार्ड जो आया है वो द मून आया है। आपके ऊपर मून स्पेल्स किया जा रहा है। कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जो आपके शत्रु है ना, जो आपके हेटर्स है। उन्होंने आज के दिन भी जो इस समय न्यू मून होता है वहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। जीवन में जो न्यू मून होता है और फुल मून होता है उस समय हम सब लोगों को हमेशा ही जब भी न्यू मून और फुल मून आता है तब हमको अच्छा कार्य करना चाहिए। जैसे कि ईश्वर भक्ति करना, ईश्वर का जाप करना, नाम लेना, है ना। उनका मेडिटेशन करना, ध्यान करना, है ना। जप साधना करना, ये सब चीज़ें जिससे हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जीज बहुत बढ़ जाएं, है ना। और अपने जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, सबका भला हो जाए, ये चीज़ करना होता है। लेकिन आपके जो हेटर्स है वो ठीक उल्टा, है ना, गलत चीज़ें करता है। चाहे वो न्यू मून आए या फुल मून आए, वो गलत चीज़ें करता है, आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजता है। क्योंकि वो लोग आपको, है ना, गिराना चाहते हैं या आपको रिस्क में डालना चाहते हैं, कहीं पर खतरे में डालना चाहते हैं ताकि आपके जीवन में खतरा पैदा हो, है ना। इसलिए वो गलत गलत खराब वर्ड यूज करके, है ना, गलत गलत आपके लिए बोलता है न्यू मून के समय या फुल मून के समय। क्योंकि वो लोग चाहते कि आप आगे बढ़ ना पाओ, है ना, आपके जीवन में खुशियाँ ना हो। इस तरीके से वो लोग गलत करते हैं। लेकिन आप हमेशा ही ईश्वर भक्ति करते हो, माता रानी और शिव शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस समय, है ना। तो आप भक्ति करते हो, जाप करते हो और मेडिटेशन करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और शुभ रहेगा। क्योंकि इस समय एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई टाइड और लो टाइड, है ना। ये न्यू मून और फुल मून में होता है। तो उस समय एनर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस समय आप अच्छा कर्म करोगे तो वो 100 गुना या 1000 गुना, है ना, ज़्यादा होके मिलता है। जो भी कार्य आप अच्छा कर्म करोगे वो बहुत ज़्यादा फैल के, है ना, 100 गुना या 1000 गुना ज़्यादा आपको प्राप्त होगी। उस समय अच्छा कार्य करना चाहिए। लेकिन लोग उल्टा ही काम करते हैं, है ना, गलत काम ही ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उन लोगों ने जो आपके हेटर्स बने हैं, है ना, उन्होंने आपके ऊपर आज भी सुबह सुबह उठकर आपके लिए कुछ ना कुछ गाली गलौज बोला होगा, आपके नाम लेके कुछ ना कुछ बोला होगा, है ना। इस तरीके से बोलते हैं कि वो छुपे हुए होते हैं, शब्दों के अंदर छुपे हुए होते हैं। इस तरीके से वो लोग गलत भी बोल सकते हैं या बोला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है तो यहाँ पर ज़रूर ही ब्लैक स्पेल्स किया गया है ना, ताकि आप रिस्क में पड़ जाओ, है ना, आपका जीवन रिस्क में पड़ जाए, खतरे में पड़ जाए। खतरे में डालने के लिए इन्होंने ब्लैक स्पेल्स की है, ठीक है। ईश्वर परमात्मा ने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिए हैं, है ना, क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी में हो, है ना, स्टार के एनर्जी में हो। ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपका एनर्जी बैलेंस है ना। आप हमेशा सुबह ही रूटीन में आप काम करते हो, सुबह ही उठ के ईश्वर को जल देते हो या
सूर्य नारायण भगवान, है ना, सूरज को जल देते हो और भक्ति करते हो, ईश्वर का नाम लेते हो, नाम जाप करते हो। ठीक है, आप रूटीन से आप काम करते हो। दिन के समय आप अपना काम करते हो, ठीक है, और शाम के समय दिया जलाते हो। तो ये एनर्जी आपका स्टार की तरह है। आप जीवन में आगे जाकर चमकोगे, है ना। चमकना मतलब आपका प्रसिद्धि होगी, आपने जो भी मनोकामना की थी वो पूर्ण होगी, है ना। तो यहाँ पर आया है 6 ऑफ सोर्ड। आपने उन लोगों से दूरी बना ली है, आप कहीं दूर और चले गए, है ना, कहीं दूर स्थान में चले गए जहाँ पर आपके हेटर्स थे, है ना। वहाँ से आप कहीं और चले गए हो अपने काम के लिए। तो आपको उन लोगों को अब भरोसा नहीं है, ठीक है। आप पहले भरोसा करते थे कि हमारे ही लोग हैं, हमारे ही रिश्तेदार है, हमारे ही आसपास के लोग हैं, पड़ोसी है ना, हमारी दोस्त है, ऐसा करके आप उनसे विश्वास करते थे और उनको भरोसा रखते थे उनके ऊपर। लेकिन अब आप में भरोसा टूट गया है ना। आप अब अपने रास्ता जा रहे हो, है ना। तो जो यहाँ पर कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में यहाँ पर आपके ही फैमिली के लोग हो सकते हैं या आपके ही आसपास के लोग, रिश्तेदार, कोई भी हो सकते हैं। ये लोग यहाँ पर गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, है ना। तो इन्होंने कुछ ना कुछ गलत चीज़ें बोली होगी, बातें की होगी आपके बारे में, ख़राब बातें की होगी, है ना। इसकी वजह से आप पास्ट में जब उनकी बात सुनते थे तो आपको बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था और आप परेशानी में रहते थे। तो उन चीज़ों से आप निकल चुके हो, ठीक है, उन चीज़ों से निकल चुके हो। उन लोगों ने यहाँ पर प्ले 36 कार्ड आया, प्ले आपके साथ खेल खेला, है ना, थर्ड पार्टीज बनकर खेल खेला और आपको बुरा भला कहा है, आपके बारे में गंदी बातें कही गई है ना। तो उन लोगों से आप दूर हुए हो और आपको दूर रहना भी है ना। तो यहाँ पर जस्टिस कार्ड आया है। जस्टिस का कार्ड उनको ही मिलता है जो सही कार्य करता है ना। यूनिवर्स ने आपकी सुनी है ना। आपने जो भी प्रार्थना की है वो सुनी है, इस वजह से आपके तरफ जस्टिस हुई है ना। जस्टिस होना बहुत बड़ी बात होता है। तो यहाँ पर कोई एक, है ना, आपके घर में आते होंगे और आपके घर में क्या कुछ हो रहा है वो सब चीज़ें देखते होंगे, है ना। तो वो सब जो बातें हैं वो फिर किसी और को पहुँचाते होंगे। ऐसा भी कोई एक पर्सन है ना, कि आपके घर में क्या चल रहा है ये सब देखने के लिए कोई आता है। उसको भी आपको, है ना, थोड़ा सा सतर्क रहना है, उनसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है ना। यहाँ पर आए द सन कार्ड। सन कार्ड जो आता है तो आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती है। आपके जितने भी आपके साथ जितने भी ख़राब चीज़ें हुई है ना, वो सब चीज़ें मिट जाती है ना। आपके जीवन में खुशियाँ आती है। आपके घर में कोई नया मेहमान भी आ सकते हैं या आपके बच्चे कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो वो तरक्की कर सकता है, ठीक है। और या तो आप खुद ही मेहनत कर रहे हो तो आप खुद भी बहुत आगे बढ़ने वाले हो, है ना। तो आपको नेचर में जाना चाहिए, धूप पे बैठना चाहिए। धूप से जो एनर्जी मिलती है, जो प्रकाश मिलता है ना, जो रोशनी मिलता है उसमें विटामिन डी होता है। तो आपको धूप में भी निकलना चाहिए और धूप सन बात करना चाहिए, ठीक है। और अपने बच्चों को भी बाहर धूप में थोड़ी देर के लिए ले जाना चाहिए। वो सुबह सुबह का धूप और 9 बजे से पहले का धूप जो होता है वहाँ पर 10-20 मिनट आप बैठोगे तो आपके बॉडी में पूरा जो प्रकाश है, धूप का प्रकाश है ना, वो विटामिन डी मिलता है और वहाँ पर आपको हीलिंग मिलता है।
अगर आपका बॉडी में पेन हो रहा है तो आपको सन बाथ करना चाहिए। यहाँ पर नाइट ऑफ वंड्स आया है। नाइट ऑफ वंड्स, आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी तरक्की होगी, ठीक है। तरक्की होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर जो क्लैरिफाई किया है तो इसमें ये कार्ड आए एनोमली, है ना। आप बहुत सच्चे इंसान हो। आप जो भी कार्य करते हो तो सच्चाई से करते हो, है ना। यहाँ पर जो पीछे दिखाई दे रहा है 5 कौवा है ना, कौवे हैं, ब्लैक है और एक कौवा वाइट है। तो आप ईश्वर की बहुत ज़्यादा भक्ति करते हो, है ना। आप कोई एक ऐसे पर्सन हो जिसके अंदर, है ना, भक्ति भावना बहुत ज़्यादा है और सच्चाई के साथ काम करते हो। लेकिन लोग आपको अलग मानते हैं, है ना, क्योंकि आपका ये जो कलर है वाइट है। वाइट लाइट आपके अंदर है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है ना। तो इस वजह से आप अलग दिखते हो और अलग, सबसे अलग भी हो, आप यूनिक हो, ठीक है। लेकिन ईश्वर ने आपको बनाया है ना, वाइट बनाया है और उन लोगों को ब्लैक बनाया है। इस वजह से वो लोग आपको अलग समझते हैं, ठीक है। तो आपको अपना जो सच्चा हृदय है आपका, है ना, सच्चाई, आपका सच्चाई बहुत बहुत अच्छा है ना, आपके लिए बहुत बेहतर काम करेगी। तो वो काम आपको करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। जैसे भी हो आप सच्चे हो। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप आया है। क्वीन ऑफ कप, आपके दिल में प्यार है, सबके लिए प्यार है, बच्चों के लिए प्यार है, सभी के साथ आप प्यार से रहते हो। आपके दिल में सच्चाई है और आप हमेशा ही इमोशनली सोचते हो, है ना, सबके बारे में सोचते हो और सबको अनकंडीशनल प्यार करते हो, सबके साथ मिलजुल कर रहना आपको पसंद है। आपको दूसरों का दुख या पीड़ा आपसे देखा नहीं जाता, आपको बहुत ज़्यादा खराब लगता है ना। तो आप सभी को अपने बच्चे जैसे समझते हो, है ना। यहाँ पर बैटल आया है। तो फिर भी आपके साथ लोग जो आपके शत्रु है ना, शत्रु लोग आपसे फिर भी लड़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सबके साथ प्यार से रहते हो। इस वजह से उनको जलन होती है, जलनवश आपके साथ लड़ाई करना चाहते हैं। आपको तभी आपको बुरा भला कहते होंगे, है ना। तो यहाँ पर बैटल आए, वो अभी भी लड़ाई करना चाहते। यहाँ पर डेथ कार्ड है जो बता रहे आपके ऊपर डेथ स्पेल भी किया गया है आपके शत्रु द्वारा, ताकि आपका सब कुछ खराब हो जाए, है ना। आपके ऊपर गलत डेथ स्पेल्स करना, आपके पैसों को रोकना, है ना, मनी प्रॉब्लम हो जाए, बैड हेल्थ हो जाए और मनी लॉस हो जाए, है ना, ऐसे डेथ स्पेल कर रहे हैं। कहीं पर कुछ ख़त्म हो जाए, है ना, ये सब चीज़ें वो लोग कर रहे हैं। तो ये उनका गलत नज़रिया है और गलत कर्म है। तो ये सब चीज़ें अमावस्या और फुल मून होता है ना, पूर्णिमा, उस समय जो चीज़ें नहीं करना चाहिए वही चीज़ें वो कर रहे हैं। तो उसका भारी मात्रा में उनके ऊपर जो बैकफायर होगा ना, वो उसी तरह से बैकफायर होगा जो उनके लिए एक नुकसानदायक, है ना, वही चीज़ें होंगी जो आपके खिलाफ़ कर रहे हैं। तो उनके लिए ही ये बहुत भयानक स्थिति हो सकता है। तो यहाँ पर उनको ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, ना आपको करना चाहिए। आपको ये सुन के ख़राब लग रहा होगा, है ना, तो आपको शांत रहना है, ईश्वर का नाम जाप करते रहना है, राम 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 राम, है ना, या हरि 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 ओम हरि ओम हरि।
जो भी आप बोल सकते हो, है ना, शिव जी भगवान का, शिव 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 शिव, ये सब चीज़ें आपको करनी है। वो सब चीज़ें नेगेटिविटी सब वापिस चला जाएगा। और आपका जो धन रुका हुआ है ना, जहाँ पर आपने इन्वेस्ट की थी या कहीं पर आपने धन लगाया था, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, जहाँ पर आपने बहुत कार्य किया और उसका फलस्वरूप आपको अभी तक कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिले, तो उसके लिए अभी तक आप रुके हुए हो कि आपका वो रिवॉर्ड्स कब मिलेगा, है ना। तो वहाँ पर ग्रोथ हो रही है, आपको जस्टिस मिलेगी, आपके धन आपके पास आएगा, है ना। जो भी आपने कार्य किया है उसका फलस्वरूप आपको उसका फल मिलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें तो आपके लिए आया है ना। और आपको यहाँ पर सीक्रेट स्पेस आपके जो धन है ना, उसको छुपा के रखना या तो संभाल के रखना, अपने परिवार के लिए संभाल के रखना है। गाइडेंस लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें अमावस्या में किया जा रहा है ना। तो इसके लिए हम एंजल्स से गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। थैंक यू एंजल्स, आपको क्या करना चाहिए आगे, आपको क्या करना चाहिए, है ना। उन लोगों से जो आपके खिलाफ स्पेल्स कर रहे हैं। एंजल्स हमें कार्ड्स दीजिए, थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक कार्ड आया है, नॉट द राइट टाइम, ये समय सही नहीं है, ठीक है। ये समय जो भी वो लोग कर रहे हैं उसके लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि इस समय अच्छा कार्य करना चाहिए, है ना। तो वहाँ पर गलत कार्य कर रहा है तो वो समय क्या हो जाता है, समय खराब हो जाता है। तो ये समय अच्छा नहीं है उन लोगों के लिए। आपके लिए अच्छा है, आप अपना भक्ति करते रहिए, है ना, अपना नाम जाप करते रहिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। यहाँ पर यस कार्ड आया है, आपको भक्ति करना है, नाम जाप करना है, यस का कार्ड आया है ना। अब आप अपने कार्य करने के लिए रेडी हो। अभी ये समय न्यू मून का है, तो अब आप रेडी हो जाइए अपना सही कार्य करने के लिए, है ना। तो आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा भविष्य में। आपका जो भी विश है वो सब फुलफिल हो जाएगा। कार्ड्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो, है ना, आपको ट्रस्ट करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें होंगी, है ना। तो और अपना इंट्यूशन का भी सुनना चाहिए आपको, है ना। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपके दिमाग में जो भी सही बातें आती है ना, सही ख्याल आती है, उसको सुनना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए, कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, डोंट स्टॉप। और आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आने वाला है, ठीक है। आपको अवसर मिलने वाला है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपके साथ भी रेजोनेट किया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।